की यूँ मैंने सना अव्वल से आखिर तक लिखी, नबियों की यूँ मैंने सना अव्वल से आखिर तक। मोहम्मद लिख दिया बस हो गया अव्वल से आखिर तक। और देखने वालों ने ये रंग निराला देखा, देखने वालों ने ये रंग निराला देखा। हर तरफ नामे मोहम्मद का उजाला देखा, हर तरफ नामे मोहम्मद का उजाला देखा। माशाअल्लाह, ये थे जनाब हजरत अक़दस मौलाना मेहताब साहिब दामद बरकत। नबियों की यूँ मैंने सना अव्वल से आखिर तक, मोहम्मद लिख दिया बस हो गया अव्वल से आखिर तक। और देखने वालों ने ये रंग निराला देखा, हर तरफ नामे मोहम्मद का उजाला देखा, हर तरफ नामे मोहम्मद का उजाला देखा। माशाअल्लाह, ये थे हजरत अक़दस जनाब मौलाना मेहताब साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज आवाज़ में नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना हम सामईन की खिदमत में पेश फरमा रहे थे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मौसूफ को मजीद तरक्कियात से नवाजे। भाई, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो बच्चे बैठे हुए हैं और बड़े खड़े हुए हैं, अगर आप खड़े हो जाएं, बड़ों को जगह दे दें तो थोड़ा सा माहौल सही हो जाएगा। आप, ताकि जो उलमा आएंगे ना उन्हें भी परेशानी ना हो। बड़े हजरात आगे आ जाएं, जैसे नमाज की सफ़े होती है ना, बड़े आ गए और बच्चे सबसे पीछे, इस तरह हो जाओ। जो खड़े हुए हैं या पीछे बैठे हुए हैं वो भी हरकत करके थोड़ा सा आगे आ जाएं। उलमाए किराम आएंगे, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा तो वो आपसे बराह रास्त मुखातब होंगे। अगर उनके सामने बच्चे होंगे तो बच्चे बातचीत ज़्यादा करते हैं। माशाअल्लाह, उठ जाओ भाई बच्चों। बड़े हजरात जो पीछे बैठे हुए हैं वो थोड़ा आगे आ जाएं। अल्लाह ताला आपके उठने को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए। आप हजरात ने अपना ये वक्त कुर्बान किया उलमाए किराम की मोहब्बत में, उनके बयानात सुनने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका नियमल बदल अता फरमाए। माशाअल्लाह, बैठ जाओ भाई। जो खड़े हुए हैं इधर, जिन्हें अभी तक जगह नहीं मिली वो भी आ जाओ, आ जाओ। अभी तो इधर खाली पड़ी हुई है कुर्सी। माशाअल्लाह, यहाँ के लोग तो बेचारे जैसे कहते हैं ऐसे मान लेते हैं। बैठ जाओ भाई। जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं वो उठ जाओ, पीछे चले जाओ। तुम चले जाओ पीछे, बच्चे जाओ पीछे पीछे उधर मस्जिद में। माशाअल्लाह, ये जो खाली है ना कुर्सी ने भी पुर कर लो। जो पीछे है ना, पीछे वाले आगे आ जाओ, अपना आप हो जाएगी पुर। आगे आ जाओ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। बस अब खामोश हो जाओ, संजीदगी का माहौल बना लो। ये भी पीछे भी खाली पड़ी हुई है, आगे पीछे वाले आगे आ जाओ, पीछे से आगे आ जाओ। देखिए, आप हजरात देखते चलें और आप हजरात को ये बात बताता चलूं कि ये प्रोग्राम आपका लाइव चल रहा है आर के दीन मीडिया पर, और जो जो बात आपको कही जा रही है आप उस पर अमल कर रहे हैं। तो ये हमारे कार साहब है, कारी दीन मोहम्मद साहब, ये पूरे हिंदुस्तान में आपको इस वक्त में लाइव दिखा रहे हैं कि देखो उलमाए किराम की इतनी कदर अहमियत यहाँ मुरादनगर वालों के दिलों में है कि जैसा कहा जाता है ऐसे मान लेते हैं। वरना बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बेचारे मुकर्रिर कहते रहते हैं, बार बार तरगीब दिलाते हैं, लेकिन पीछे से उठने के लिए तैयार नहीं रहते। बच्चे आगे बैठे रहते हैं, माहौल थोड़ा खराब होता है। आप हजरात से एक मरतबा का आपने बात मान ली, अल्लाह तबारक व तआला इस मानने को आपके कबूल फरमाए। और आपको जो आपने ये मोहब्बत का इजहार किया है, अल्लाह तबारक व तआला इसको भी आपके कबूल फरमाए। ये वैसे ही आज तो बाबरकत रात है, मुबारक रात है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें दुनियावी आसमान पर मुतवज्जह रहती है। पूरी रात ये सदाई लगाई जाती है कोई मगफिरत चाहने वाला, है कोई इल्तिजाए करने वाला, कोई रोजी का तालिब जिसको रोजी अदा की जाए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें सुबह सादिक तक इसी तरह आवाज लगाती रहती है। आप हजरात यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह की बातें सुनने की गर्ज से, अल्लाह के रसूल की बातें सुनने की गर्ज से। अल्लाह तबारक व तआला आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए, आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए कि ये दर अल्लाह का है, यहाँ मिलता है आने से। ये दर अल्लाह का है, यहाँ मिलता है आने से। बदल जाती है किस्मत भी दुआओं के बहाने से। तो हम तो दुआओं का सहारा लेकर के यहाँ जमा हुए हैं। उलमाए किराम तशरीफ फरमा होंगे, उनकी जुबानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ पेश की जाएगी, तो उस दुआ में हम अपना हिस्सा शामिल कराने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस उम्मीद को, हमारी इस ख्वाहिश को कबूल फरमाए और अपने उन बंदों में, उन मुहिब्बीन बंदों की फहरिस्त में हमारे भी हिस्सा शामिल फरमाए कि जिनकी इस रात में मगफिरत के फैसले होने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की ये इबादत कबूल फरमाए। माशाअल्लाह,
जैसे आप हजरात को भी बतलाया गया कि हमारे दरमियान में एक लंबा सफ़र तय करके रफ़ीक मोहतरम पहली मरतबा आप हजरात के दरबार में तशरीफ़ फरमा हुए हैं। बेहतरीन अंदाज़ आवाज़ के मालिक हैं, जिनके कलाम में एक तरफ इश्क व मोहब्बत की चाशनी है तो दूसरी तरफ जज्बात की हरारत व एहसासात की तपिश भी है। मदह सराई आपका शौक नहीं बल्कि मकसद हयात है, जिनसे मेरी मुराद है रफ़ीक मोहतरम है, रफ़ीक दरस हैं हज़रत अक़दस जनाब मौलाना गुलफराज साहिब दामद बरकातुहुल आलिया। मैं 4 मिसरों की रोशनी में दरख्वास्त गुजार हूँ तशरीफ़ लाए और अपने ज़ुबानी नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नगमा हम सामाईन की खिदमत में पेश फरमाए कि ज़मज़मों को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, और मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आइए आप हज़रात के रूबरू तशरीफ ला रहे और माशाअल्लाह जब जब आपके यहाँ आना होता है तो महसूस ये होता है कि कहीं अपनों में आए हुए हैं। आप हज़रात की तवज्जुहात, आप हज़रात का उलमाए किराम से मोहब्बत और अकीदत के साथ में बर्ताव पेश करना, आप हज़रात की ये मौजूदगी ये एहसास दिलाती है कि उलमाए किराम की आमद से पहले आप हज़रात ने यहाँ मौजूद रह कर के ये मुझे एहसास दिला दिया है कि हाँ, हम उलमाए किराम की कद्र अहमियत को समझते हैं। बहरहाल एक मरतबा जोरदार नारा लगा करके बताए कि कौन कौन तवज्जो के साथ यहाँ सुन रहा है और कौन कौन अभी से सोने का इरादा बना रहा है। सभी हजरात जागे हुए हैं ना? नाराए तकबीर, सभी हजरात हाथ उठा करके बताओ नाराए तकबीर। माशाअल्लाह, ये जो मेरे भाई खड़े हुए हैं आपसे गुजारिश आप भी बैठ जाओ, थोड़ा सा माहौल साजगार बना ले, फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम को आगे लिए चलेंगे। कि जुल्म के साये में पर तोलेगा कौन, जुल्म के साये में पर तोलेगा कौन, देखना ये है कि लब खोलेगा कौन, और हक बयां करना जरूरी है बहुत, हक बयां करना जरूरी है बहुत, तुम भी चुप बैठे तो फिर बोलेगा कौन। अपनी आवाज को मेरी आवाज के साथ मिलानी है और जोरदार नारा लगा करके उन लोगों को एहसास दिलाना है कि जो हजरात अभी तक हमारे यहाँ जलसेगाह में नहीं आए हैं उन तक आवाज पहुंचे, वो ये महसूस कर ले कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, वो वहां से निकले और जलसेगाह की जीनत बने। अपनी आवाज को मेरी आवाज के साथ मिलाए, नाराए तकबीर, माशाअल्लाह। उलमाए किराम जिंदाबाद, जोर से बोलो उलमाए किराम, उलमाए देवबंद, नाराए तकबीर। माशाअल्लाह आप हजरात इसी तरह तवज्जुहात के साथ दिल जमई के साथ यहाँ पर बैठे रहें। एक अहद साथ साथ में ये भी कर ले कि इंशाअल्लाह हम इसी तरह जब तक बैठे रहेंगे कि जब तक ये प्रोग्राम अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचेगा, यानी दुआ तक इंशाअल्लाह हम इसी तरह दिल जमी के साथ बैठे रहेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तभी तो मजा आएगा कि ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम बहम चले, हमारे साथ तुम चलो तुम्हारे साथ हम चले, और न दूर तुमसे हम चलो न दूर तुमसे हम चले, ये दोस्ती का वक्त है मिला के सब कदम चले। जब कदम से कदम मिलाए जाएंगे, आप हजरात हमारा साथ देंगे, हम आप हजरात का साथ देंगे, तो इंशाअल्लाह इसमें 4 चांद लगते हुए नजर आएंगे। बहरहाल तिलावत कलामुल्लाह से आप हजरात अब तक तिलावत कलामुल्लाह से मुस्तफीद हो रहे थे। आप हजरात जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सराई के बाद में अगर कोई ज़ात लायक सताइश है, तारीफ और तौसीफ की मुस्तहिक है, तो वह सरवर कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, कि जिसके बारे में शायर ने कहा था कि है बुलबुले आमदे पैगम्बर खातिम, है बुलबुले आमदे पैगम्बर खातिम, मिट्टी के खुदाओं के भरम टूट रहे हैं, है फख्र दो आलम की सना अब भी अधूरी, है फख्र दो आलम की सना अब भी अधूरी, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं। माशाअल्लाह इस वक्त में हमारा डाइज बहुत ही मोतबर है। डाइज पर तशरीफ फरमा रफीक मोहतरम हजरत अक़दस जनाब मौलाना गुलफराज साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, जो एक लंबा सफर तय करके हमारे दरमियान में पहली मरतबा हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हजरत वाला की जुबानी कुछ देर में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना आप हजरात की खिदमत में रखा जाएगा। इसी तरह स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरत अक़दस जनाब मौलाना अब्दुल कादिर साहिब दामद बरकातुहुल आलिया और आपके इस इदारे के रूह रवा जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजदद साहिब दामद बरकातुहुल आलिया और दीगर उलमा और अकाबिर जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, सभी हजरात के तवज्जो चाहते हुए ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा रहा है। शायर कहता है
कि हो ना मायूस कोस बड़े आते हैं। यहाँ जो प्रोग्राम को सजाने के लिए, संवारने के लिए जो हमारे मोहतरम साहब मुफ्ती मोहम्मद अरजद साहब ने तैयारियां की है, और आज की रात में उलमाए किराम को जोड़ना और उनको इकट्ठा करना कितना मुश्किल हो सकता है। आप हज़रात ये समझते हैं कि आज की तारीख में खित्ते खित्ते, इलाके इलाके, जगह जगह प्रोग्राम को सजाया जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में किसी उलमा को मदऊ करना और उसकी तारीख का मिल जाना बड़ी मुश्किल का सामना करना होता है। बहरहाल उलमाए किराम हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा हो रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही है। उसी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत के लिए किसी ने कहा था कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, और मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही एक आखिरी सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, यही एक आखिरी सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। भाई समझ में आ रहा है ना? सुभान अल्लाह बोलते रहो, महसूस तो हो जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है। एक मर्तबा बाबाज़े बुलंद बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आइए बिला किसी ताखीर के आप हज़रात के रूबरू नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करने के लिए हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा हजरत अक़दस जनाब मौलाना महताब साहिब दामत बरकातुहुल आलिया दरख्वास्त गुजार हूँ तशरीफ लाए और अपनी ज़ुबानी नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना हम सामईन की खिदमत में पेश फरमाए कि नबी के रोज़े की सील लूँगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, कभी इधर से कभी उधर से, और तमाशा इतना तो कर गुजरना तो आशिक नबी का हो के मरना, तमाशा इतना तो कर गुजरना तो आशिक नबी का हो के मरना, कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। आइए तशरीफ लाते हैं।